हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इनहेरिटेंस कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जैसे सुपर फंक्शन, मेथड ओवरराइडिंग। इन्हें हम आज इम्प्लीमेंट करेंगे अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए अपने कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन टॉपिक्स को। तो यहाँ पे मैं अपना पेटीएम वाला एग्जाम्पल कॉपी कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे अपना पेटीएम वाला एग्जाम्पल रखा। अब मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करने वाली हूँ ताकि हम इनहेरिटेंस के थ्रू अपने कुछ फंक्शंस और अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर पाए। तो चलिए आते हैं। जैसे कि हमने बनाया पेटीएम, अब मैं चाहती हूँ इसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करना। तो मैंने यहाँ पे अगेन एक क्लास बनाई, लेट्स से पेटीएम वर्जन 1। अब मेरा पहले पेटीएम आया, उसने कुछ फंक्शनैलिटीज़ दी, उसने कम फंक्शनैलिटीज़ दी थी। अब मैं इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करना चाहती हूँ। तो अभी हमने सीखा जब भी कोई फंक्शनैलिटी मुझे ऐड करनी है किसी के भी अंदर या कोई क्लास के अंदर, तो मैं एक नई क्लास बना के उसमें नई फीचर ऐड करके कर सकती हूँ। तो मैं नई क्लास बनाऊँगी, उसमें एक नई फीचर ऐड करूँगी। तो चलिए करते हैं। अब मुझे क्या फ़ीचर ऐड करना है, सबसे पहली बात तो ये। अब मुझे फ़ीचर करने क्या है ऐड, मुझे यहाँ पे एक KYC का ऑप्शन देना है और एक बैंक लिंक का ऑप्शन देना है। तो चलिए देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक फंक्शन KYC। अब जब KYC यूज़र करेगा तो वो अपना आधार नंबर और पैन नंबर देगा। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं यूज़र से आधार नंबर और पैन नंबर। आधार और पैन, वो अपना आधार और पैन नंबर देगा और इसे हम स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल के अंदर। ओके, अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन से पहले एक कंस्ट्रक्टर और बनाना चाहूँगी जो हमने सीखा था। तो कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ और ये जो आधार और पैन नंबर है ये मैं कंस्ट्रक्टर में रखना चाहूँगी इसकी जगह। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं अपना कंस्ट्रक्टर इनिट हमने बनाया और मुझे जो चीज़ें चाहिए थी मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ। मुझे चाहिए था अपना आधार एंड पैन, ठीक है। और इसे हम यहाँ पे अपने दो वेरिएबल्स, आधार के लिए मैंने आधार नाम का बनाया और इसमें कर दिया स्टोर, और पैन नंबर के लिए मैंने यहाँ पे बनाया अपना पैन और इसमें कर दिया स्टोर। सिंपली यहीं से मेरा जो KYC नाम का फंक्शन है वो एक्सेस कर लेगा हमारे वेरिएबल्स को। तो चलते हैं आगे। अब KYC करने के लिए सिंपली उसे अपने KYC फंक्शन को करना पड़ेगा कॉल। KYC फंक्शन को जैसे ही वो कॉल करेगा, यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे KYC डन। कॉन्ग्रेचुलेशंस भी लिख देते हैं साथ में, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। चलिए चलते हैं यहाँ पे और लिख देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस योर KYC इज कंप्लीटेड। सिंपल। ओके, अब आगे आते हैं। जैसे वो KYC कंप्लीट कर लेगा, KYC कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे एक काम और करते हैं। KYC हो गई, उसके लिए कुछ इंडिकेशन बनाते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी यहाँ पे self.KYC डन करके। अगर KYC डन हो चुकी है, इनिशियली ये एम्प्टी रहेगा। KYC हो चुकी है तो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न या सेट करा लेते हैं रिटर्न की जगह। तो मैं लिखती हूँ self.KYC डन इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 1 असाइन करूँगी इसे। तो मैं यहाँ पे इसे 1 दे देती हूँ, क्योंकि 1 से यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे KYC हो चुकी है। पहले एम्प्टी था, अब मेरे पास 1 है। ये हम देख लेंगे कि अगर 1 आया है दैट मीन्स ट्रू। ओके, अब आगे आते हैं। मैंने बोला था कि हमें बैंक लिंक का ऑप्शन भी डालना है। अगर बैंक लिंक आपको कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिस भी बैंक को आप लिंक करना चाहते हो आपको अपने बैंक का नेम देना पड़ेगा, बैंक नेम। पेटीएम क्या करता है, जैसे आप उसे बैंक नेम देते हो कि इस बैंक में आपका अकाउंट है, वो खुद से डिटेक्ट करके आपका बैंक लिंक कर देता है। तो यहाँ पे हमने बैंक नेम दिया और यहाँ पे एक चीज़ और चेक की जाएगी, बैंक लिंक तभी होगा जब KYC की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ़ self.KYC इज इक्वल टू 1। मैंने स्ट्रिंग 1 लिया, आप यहाँ पे इंटीजर 1 ले लो या ट्रू या फॉल्स ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो अगर ये है तो मैं यहाँ एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी, योर बैंक इज लिंक्ड। आपका बैंक लिंक हो चुका है। अदरवाइज़ यहाँ पे हम
प्रिंट करा देते हैं, प्लीज़ कंप्लीट योर KYC। पहले कस्टमर अपनी KYC कंप्लीट करेगा एंड देन अपना बैंक लिंक करेगा। तो मुझे ये 2 ऑप्शंस और ऐड ऑन करने थे अपने पेटीएम वर्जन 1 में। तो मैंने यहाँ पे कोड तो लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ ये सारा एक्सेस भी मेरे पास हो, तो उसके लिए मैं यहाँ इनहेरिट करूँगी अपने पेटीएम को। इनहेरिट करने के लिए मैंने सिंपल लिखा पेटीएम। अब ये इनहेरिट हो चुका है, तो चलिए अब कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। ये सब तो हमने कर लिया। मैं यहाँ पेटीएम वर्जन 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। एक यूज़र आया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ले लेते हैं। कस्टमर आया एंड देन यहाँ पे लिया मैंने पेटीएम वर्जन 1 का ऑब्जेक्ट। पेटीएम वर्जन 1 में एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है तो वो अपनी वैल्यूज़ को पास करेगा। आधार और पैन, चलिए यहाँ पास कर लेते हैं आधार नंबर और पैन नंबर। मैंने यहाँ पे आधार नंबर दिया ये और पैन नंबर दिया ABC 1 2 3। इसे मैं कोट्स में ले लेती हूँ क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ठीक है। आधार नंबर और पैन नंबर तो मैंने पास कर दिया और इसे मैंने रन किया एंड देन यहाँ पे आके जो कस्टमर हमारा है उसने इनमें से कोई एक फंक्शन को कॉल किया। फॉर एग्जांपल उसने कॉल किया यहाँ पे अपने वॉलेट बैलेंस को, किसका वॉलेट का बैलेंस कितना है। मुझे यहाँ पे एक एरर मिला। उसने एरर क्या दिया, उसने बोला कि जो पेटीएम वर्जन 1 है उसके पास कोई भी वॉलेट नाम का वेरिएबल नहीं है, सेल्फ डॉट वॉलेट। मैंने सेल्फ डॉट वॉलेट दिया था, अब ये बोल रहा है कि वॉलेट नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने तो इसमें वैल्यू पास ही नहीं की। जब भी कोई भी चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट को इनहेरिट करती है, अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को ले रहे हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसे पास करके दो। तो अब मेरे पेरेंट क्लास को किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरे पेरेंट क्लास को यूज़र नेम और फ़ोन की ज़रूरत है। वो वैल्यूज़ आपको पास करनी पड़ेगी। तो चलिए वो वैल्यूज़ पास कर देते हैं। देखो जब यहाँ पे ये एरर आया तो इसका मतलब क्या था कि कंस्ट्रक्टर इसका कॉल नहीं हुआ है। इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ ही नहीं। क्यों? इसका ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं था ना। अब जब मैं इसको कॉल करूँगी तो कॉल करूँगी कैसे, बात ये है। कॉल करने के लिए सिंपली यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सुपर। ये जो सुपर फंक्शन है हम ये इनहेरिटेंस में यूज़ करते हैं। सुपर फंक्शन की हेल्प से हम अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा सकते हैं और उसमें वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो मैं इसके इनिट को वैल्यूज़ पास करना चाहूँगी यहाँ पे। अब मुझे वैल्यू पास करनी थी नेम और फ़ोन। नेम और फ़ोन तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, जब मैं इनिट को कॉल करा रही हूँ पेटीएम वर्जन 1 को, तो मैं यहाँ पे उससे नेम और फ़ोन भी ले लेती हूँ। मैं बोल देती हूँ आपको नेम और फ़ोन भी दे दो मुझे। नेम और फ़ोन देने के बाद तो यहाँ पे हमने नेम और फ़ोन वेरिएबल्स बना लिए, पैरामीटर्स बना लिए। अब ये दोनों ही मैं यहाँ पे पास करने वाली हूँ, नेम और फ़ोन। ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके से पास करना चाहते हो। आप सीधा यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ पास करना चाहते हो या फिर आप इनपुट कराना चाहते हो। आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इनपुट करा के वैल्यूज़ पास कर सकते हो। तो अब ये जो सुपर है ये क्या करेगा, ये देखेगा कि ये जो पेटीएम क्लास है जो भी इनहेरिट हुई है यहाँ पे, उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसे कॉल कराना और उसे ये 2 वैल्यूज़ पास करनी है। तो यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ पास कर देगा और जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ की ज़रूरत है वहाँ ये वैल्यूज़ पास हो जाएंगी। तो चलिए अब रन करते हैं। मैंने इसे रन किया और मैं यहाँ पे इनको 2 वैल्यूज़ पास करूँगी। तो मैं यहाँ 2 वैल्यूज़ पास कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ पास की, नेम किया जय एंड फ़ोन नंबर मुझे देना था, तो मैंने कोड्स में फ़ोन नंबर दिया। यहाँ पे फ़ोन नंबर पास हो गया हमारा। ये चारों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे असाइन की। मैंने इसे रन किया। रन करते ही मुझे यहाँ पे मिला योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड और यहाँ मुझे सेल्फ का एड्रेस भी मिल चुका है। अब चलते अपने यहाँ पे और मैं यहाँ पे इसको रन कर लेती हूँ। सिंपली मुझे वॉलेट का बैलेंस दिख चुका है, ज़ीरो बैलेंस तो आ गया। अब आगे काम करते हैं। कस्टमर डॉट टैब, मैं ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकती हूँ। तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो अपने वॉलेट में पैसे डालने हैं। तो मैं ऐड बैलेंस करती हूँ अपने वॉलेट में और यहाँ पे डाल देती हूँ। मुझे 800 रुपीज़ डालने हैं, डाल दो। और अब इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं। अब मेरे पास बैलेंस है 800, ठीक है, बैलेंस भी आ चुका है। नेक्स्ट थिंग मुझे KYC करनी है। अब KYC करनी है तो KYC के लिए हमने अलग से फंक्शन तो बनाया ही है, तो फटाफट से KYC कर लेते हैं। लेकिन KYC करने के लिए मेरे पास पैन और आधार होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं अपने कंस्ट्रक्टर बनाने के टाइम पे। सॉरी, कंस्ट्रक्टर बनाने के टाइम पे नहीं, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे। तो मैं KYC ले लेती हूँ और KYC मुझे यहाँ पे शो हो गया। KYC कंप्लीट हो चुकी है मेरी, KYC कंप्लीट हो गई। तो आते हैं यहाँ पे,
अपना बैंक अकाउंट लिंक कर लेते हैं। बैंक अकाउंट लिंक करते हैं, बैंक लिंक, एंड देन रन किया और यहाँ मुझे एक एरर मिला, मुझे अपने बैंक का नेम पास करना था, मैंने बैंक का नेम पास नहीं किया। मैं दे देती हूँ SBI, लेट्स से SBI मैंने दिया यहाँ पे और इसे रन करते हैं और यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिला, प्लीज़ कंप्लीट योर KYC। ओके चलो देख लेते हैं इससे क्या हुआ, ये मुझे ये एरर क्यों मिला है। ओके सो मैंने जब KYC किया, self.kyc डन, KYC डन में 1 हो जाना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। चलो देखते हैं ये क्यों नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे KYC मैंने इसको कॉल कराया, KYC सिंपल, और मुझे मैसेज भी मिल चुका है। एक काम करते हैं, KYC की वैल्यू को पहले प्रिंट करा लेते हैं कि मेरे पास KYC की वैल्यू क्या आ रही है। आप यहाँ पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चेक कर सकते हो, तो मैं KYC की वैल्यू चेक कर लेती हूँ। सॉरी KYC नहीं, KYC डन है। ओके KYC डन की वैल्यू चेक करते हैं, 1 है ऑलरेडी हमारे पास KYC इसकी वैल्यू, और मैं इसे रन कर लेती हूँ। प्लीज़ कंप्लीट योर KYC मेरे पास आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। self.kyc 1 मिनट, मैंने कोड में गलती की है। कोड में क्या गलती है मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ KYC लिख लिया जबकि मेरे वेरिएबल का नाम क्या था, KYC डन था। तो चलिए अब ये तो ठीक है। अब यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ मिल चुका है कि योर बैंक इज़ लिंक, बट मेरा मैसेज थोड़ा गलत हो गया। चलिए इतना तो चलता है। यहाँ मैं इसको ठीक भी कर लेती हूँ, सिंपल। अब मेरे पास एक करेक्ट मैसेज आ जाएगा, योर बैंक इज़ लिंक्ड। अब बैंक लिंक हो गया, मेरी KYC भी डन हो चुकी है। तो हमने यहाँ क्या सीखा, हमने ये सीखा जब भी हम इनहेरिट करते हैं पेरेंट से चाइल्ड के अंदर, अगर चाइल्ड के पास कंस्ट्रक्टर है तो उसकी यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ पास करे। लेकिन वैल्यूज़ पास कैसे होंगी, सुपर की हेल्प से। तो चलिए थोड़ी सी मैं थ्योरी बता देती हूँ आपको सुपर के बारे में। देखिए सुपर फंक्शन के बेनिफिट्स क्या हैं। सुपर फंक्शन के बेनिफिट ये है कि मुझे अपने पेरेंट क्लास का नेम याद रखने की ज़रूरत नहीं है उसके मेथड्स को एक्सेस करने के लिए। मैंने इनिट लिखा, मैंने सिंपल लिख दिया super.init। मैंने क्लास का नेम ही ध्यान नहीं दिया कि पेटीएम नाम था, paytm.init भी हम लिख सकते हैं इन केस। लेकिन यहाँ पे सुपर ने हमारी हेल्प की कि हम सिंपल बिना नाम याद रखे भी उसे कॉल करा सकते हैं। ओके अब आपका जो सुपर फंक्शन है हम सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हो, मतलब मल्टीपल पेरेंट्स होते हैं आपके पास, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, इसने क्या किया, हमारे इनिट को रीयूज़ किया। हमें दोबारा से इनिट लिखना तो नहीं पड़ा, हमने उसे दोबारा से यूज़ किया, तो कोड रीयूजेबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। यहाँ पे दोबारा से फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलिए वापस से चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो कोड था, हमने ये तो समझ लिया कि जब भी हमारा कोई भी पेरेंट है उसके कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल कराते हैं इनहेरिटेंस के टाइम पे। सुपर फंक्शंस तो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ओवरराइड। ओवरराइड क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग टॉपिक का नाम है। मेथड ओवरराइडिंग हम तब करते हैं जब हमारी पेरेंट क्लास में कोई ऐसा मेथड होता है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन से हम खुश नहीं होते, मतलब हमारी चाइल्ड क्लास खुश नहीं होती, उसे कुछ फंक्शनलिटी उसमें ऐड करनी होती है और वो फंक्शनलिटी भी चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। अब क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे ये जो मेरे पास मेथड है वॉलेट बैलेंस, मैं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हो वॉलेट बैलेंस के अंदर, सिर्फ बैलेंस ही ना दिखे, मैं यहाँ कुछ चीज़ें और देना चाहूँगी। अब वो क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो वॉलेट बैलेंस मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे आके बनाती हूँ अगेन सेम नेम का फंक्शन। ये ध्यान रखना, सेम नेम का फंक्शन आपकी चाइल्ड क्लास में होना चाहिए जो पेरेंट क्लास के अंदर है। तो मैं यहाँ पे सेम नेम का फंक्शन बनाती हूँ वॉलेट बैलेंस। तो बना लेते हैं यहाँ पे वॉलेट अंडरस्कोर बैलेंस। अब ऐसी क्या फंक्शनलिटी जो मैं यहाँ देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि आपका जो प्रीवियस बैलेंस है वो मुझे दिखाना है और जो करंट बैलेंस है वो मुझे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो मेरे पास है प्रीवियस बैलेंस, तो मैं यहाँ प्रिंट कर लेती हूँ मैसेज में प्रीवियस बैलेंस इज इक्वल टू। अब आपका प्रीवियस बैलेंस क्या होगा, सबसे पहली बात तो ये, लेकिन प्रीवियस बैलेंस तो हमारे पास किसी भी वेरिएबल के अंदर नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ कोड लिखा था ऐड बैलेंस का, इसमें मैं अपना प्रीवियस बैलेंस स्टोर करके रखूँगी। तो प्रीवियस बैलेंस के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना चाहूँगी। ओके, तो मैंने यहाँ पे रखा प्रीवियस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस।
तो यहाँ पे मेरा प्रीवियस बैलेंस किस में होगा, PREV में होगा। बट ये जो PREV बना है, प्रीवियस बना है, ये तो एक्सेसिबल नहीं होगा ऐड बैलेंस के बाहर। अब इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक ग्लोबल वेरिएबल, दैट मीन्स इस वेरिएबल को मुझे इनिट के अंदर बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इनिट के अंदर बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट प्रीवियस अंडरस्कोर बैलेंस, और इस यहाँ पे मैं इसको एम्प्टी रखना चाहूँगी, एम्प्टी मतलब ज़ीरो ही रखना चाहूँगी अभी के लिए। तो मेरा प्रीवियस जो बैलेंस रहेगा मैं यहाँ पे रखती हूँ प्रीवियस अंडरस्कोर बैलेंस। यहाँ पे हम सेल्फ के साथ करेंगे इसे, क्योंकि वो इनिट के अंदर बना है। तो मैंने यहाँ पे रखा सेल्फ डॉट प्रीवियस बैलेंस इज इक्वल टू सेल्फ डॉट बैलेंस, सॉरी सेल्फ डॉट बैलेंस नहीं, सेल्फ डॉट वॉलेट यहाँ पे लिखना है हमें। तो मैं लिख लेती हूँ सेल्फ डॉट वॉलेट। प्रीवियस बैलेंस आ गया मेरे पास सेल्फ डॉट PREV के अंदर, और मेरा जो करंट बैलेंस होगा वो सेल्फ डॉट वॉलेट के अंदर होगा। तो उसे हम शो करा लेते हैं। इनिशियली मैंने यहाँ पे सिर्फ वॉलेट का बैलेंस दिया था, अब मुझे प्रीवियस बैलेंस भी शो कराना है। तो वो आ गया हमारे PREV वेरिएबल के अंदर। अब इस वेरिएबल का नाम क्या था पूरा, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, PREV अंडरस्कोर बैलेंस। ये हमारा प्रीवियस बैलेंस, और जो मेरा करंट बैलेंस है वो यहाँ पे मैं दे देती हूँ। मेरा करंट बैलेंस क्या है, करंट बैलेंस है सेल्फ डॉट वॉलेट। तो मैं सेल्फ डॉट वॉलेट दे देती हूँ यहाँ पे, ये मेरा करंट बैलेंस है। तो ये चेंजेस हमने यहाँ पे किए। अब आप बोलोगे कि मेरे पेरेंट क्लास में भी वॉलेट बैलेंस है और मेरी चाइल्ड क्लास में भी वॉलेट बैलेंस है, तो होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे ये वॉलेट बैलेंस ओवरराइड हो जाएगा प्रीवियस वाला, और हमारे पास नए वाले की फंक्शनलिटी रह जाएगी। तो अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट से कस्टमर मैंने बनाया है, अगर इसे एक्सेस करती हूँ, 1 मिनट, यहाँ मुझे कोई एरर मिला है, एट्रीब्यूट PREV बैलेंस हैज़ नो, ओके। सो मैंने सेल्फ नहीं लिखा, सेल्फ भी लिखा है सेल्फ डॉट PREV बैलेंस। ओके, अगेन इसे रन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी उसकी वजह से। तो यहाँ मुझे भी मिल रहा है मेरा प्रीवियस बैलेंस भी ज़ीरो है, मेरा करंट बैलेंस भी ज़ीरो। अभी आया कहाँ से, ये आया आपकी नई क्लास से जो आपने यहाँ बनाई थी पेटीएम का वर्जन 1, उसके अंदर से। अगर मैं यहाँ पे पेटीएम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो पेटीएम वाला मेथड एक्सेस होगा, ना कि चाइल्ड वाला पेटीएम वर्जन 1 वाला। तो अगर मैंने यहाँ पे पेटीएम वर्जन 1 का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पेटीएम वर्जन 1 का ही मेथड कॉल होगा। तो यहाँ पे चलते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख गया मेरा प्रीवियस बैलेंस भी ज़ीरो है, करंट बैलेंस भी ज़ीरो है। अब मैं ऐड कर लेती हूँ। ओके, तो मैंने रन किया। अब यहाँ पे अगेन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिला मेरा करंट बैलेंस 800 है, मेरा प्रीवियस बैलेंस ज़ीरो था। तो इस तरीके से हम मेथड ओवरराइडिंग परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी क्लास के अंदर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनहेरिटेंस में ही होता है, क्योंकि हमारे पास इनहेरिटेंस में ही मल्टीपल मैथड्स आते हैं। तो एक बार मेथड ओवरराइडिंग की थोड़ी सी थ्योरी भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, मैं इसे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑल मेंबर्स अवेलेबल इन द पेरेंट क्लास आर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल इन द चाइल्ड क्लास। ये हमने देखा ही था कि जितने भी फंक्शंस मैंने अब पेरेंट क्लास में बनाए थे वो चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल थे। अब यहाँ पे लिखा है इफ द चाइल्ड क्लास डजंट सेटिस्फाई विद द पेरेंट क्लास इम्प्लीमेंटेशन, अगर चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास की इम्प्लीमेंटेशन से खुश नहीं होती, हमने यही किया, क्या किया हमने, वॉलेट बैलेंस मेरा जो फंक्शन था उसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी थी। तो मैंने क्या किया, दोबारा से फंक्शन बनाया अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, उसे रीडिफाइन किया और उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड की। अपने जो फीचर्स थे, जो भी डालना था मुझे फीचर डालने थे, मैंने उसे डाले और वहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मेथड ओवरराइड हो गया आपकी पेरेंट क्लास का चाइल्ड क्लास से। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मेथड ओवरराइडिंग का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।